बट एवरेज स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम्स में स्टक कर जाते हैं। मीन्स केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, है ना, जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टक्ड, है ना, सारे फंस जाते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करें, मेरे पास एज ए डाउट आया है और डिटेल में वीडियो का डिमांड आया है, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं सबके साथ। ओके, चलिए आइए। देखिए, मैंने एक सिंपल इक्वेशन लिखा है। क्या है? केमिकल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन लिखा। पहले सिंपल इक्वेशन, अगर नए नए कहीं पे किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो सिंपल चीज़ से शुरुआत कीजिए, सिंपल से, फिर अगले स्टेप में कम्प्लेक्स में, उससे कम्प्लेक्स, इस तरह से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम तक पहुँचिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट, इंग्लिश हो या कहीं भी किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, पहले सिंपल पे हम फोकस करते हैं, सिंपल को सीखते हैं, लर्न करते हैं। चलिए आइए। और एक बात और मैं बता दूं कि केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं, संतुलित करना चाहते हैं, तो आपके पास पहले तो एलिमेंट्स के नेम और सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। मीन्स काफ़ी हद तक, 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको ये आने चाहिए कि पहचान में ये कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है, इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, इसके एटॉमिक मास कितने हैं, ये सब आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। पहचान कर लेने का कम से कम इतना तो नॉलेज होना चाहिए। आइए चलते हैं, देखते हैं इस इक्वेशन को। क्या है यहाँ, क्या कह रहा है? देखिए, क्लोरीन है, हमने क्लोरीन कह दिया। अगर किसी को एलिमेंट्स का नाम याद नहीं, सिंबल नहीं याद है, तो इसको क्या कहेगा? क्या कह सकता है? इसको क्लोरीन नहीं कहेगा, इसको अमोनिया कहेंगे। अमोनिया अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो क्या कहेगा? इसको NH3 पढ़ेगा, अमोनिया है ये, है ना। और ये नाइट्रोजन है, ये अमोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये? क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है अमोनिया से, क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है अमोनिया से, और नाइट्रोजन निकल रहा है, नाइट्रोजन एज ए प्रोडक्ट आ रहा है, और ये अमोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट आ रहा है। इधर लेफ्ट साइड वाले को, लेफ्ट साइड, इस एरो के लेफ्ट साइड वाले भाग को रिएक्टेंट्स कहते हैं। सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्शन अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और इधर राइट साइड में जितने भी हैं ये सारे प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्या? उत्पाद। जितने भी बने हैं ये न्यू सब्सटेंस, ये उत्पाद कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। चलिए, हमारा मोटो है यहाँ क्या? बैलेंस करने का। इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सारे एलिमेंट्स जो हैं, सारे एटम जितने भी एटम हैं, सारे सेम नंबर के होने चाहिए, सेम नंबर का होना चाहिए, है ना। लेफ्ट साइड में जितना नंबर है किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का, उतना ही राइट साइड में होना चाहिए, है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में सबसे हैवी एटम कौन है? सबसे हैवी एटम कौन है? अगर हम एटॉमिक नंबर ना जाने और एटॉमिक मास ना जाने तो कैसे पकड़ेंगे कि हैवी एटम कौन है? नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ तो सिंपल इक्वेशन है, तो मुश्किल हो रहा है, और कम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाएगा तो दिक्कत और भी बढ़ेगी, प्रॉब्लम और भी बढ़ेगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है ना। और ये नाइट्रोजन का 7 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है ये, और एटॉमिक मास 1.008 होता है। ये सब यहाँ से तो पकड़ में आ गया कि क्लोरीन हैवी एटम है, तो क्लोरीन को टारगेट करते हैं। क्लोरीन को ये फोकस करके अब चलते हैं। क्लोरीन इधर 2 एटम है ना, लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है ना, 2 एटम है यहाँ, 2 नंबर ऑफ क्लोरीन 2 है। और इधर राइट साइड में देखिए, राइट साइड में सिंगल है ना, राइट साइड में ये क्लोरीन सिंगल है। यहाँ इसको 2 बनाने के लिए हम इधर, अगर अभी हीट एंड ट्रायल मेथड से चल रहे हैं, ये हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग सीख रहे हैं। पार्शियल मेथड भी होता है लेकिन वो बाद में सीखेंगे, अभी हीट एंड ट्रायल मेथड से। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था, यहाँ पे 2 हम लिख रहे हैं, यहाँ पे अभी हीट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि ये नंबर सेट होता है कि नहीं। जब भी यहाँ डालेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इंटीजर ही डालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं डालेंगे, डेसिमल नंबर नहीं डालेंगे, फ्रैक्शन नहीं डालेंगे, हर हमेशा इंटीजर ही डालेंगे, है ना। और यहीं पे डालेंगे कहीं, यहाँ बहुत स्टूडेंट सारे क्या करता है
यहाँ यहाँ फोर फोर लटका हुआ है ना, यहाँ भी लटका देता है, यहाँ लटका के बराबर कर दिया, हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कहीं बहुत बहुत सारों को देखा हूँ, तो यहाँ ही लिखना है। तो ये 2 लिखा, 2 क्लोरीन हो गया इधर, चलिए क्लोरीन इधर 2, क्लोरीन बैलेंस हो गया है ना। अब उसके बाद ये तो क्लोरीन हैवीएस्ट एटम था, हैवीएस्ट एलिमेंट था, हैवीएस्ट एलिमेंट को हमने कर लिया। अब इसके बाद जो हैवीएस्ट है क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ सॉरी, यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है, और यहाँ ये डालने के बाद 2 डालने के बाद यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया। अगर हम इधर 4 डालें, अगर हम इधर 4 डालें, यहाँ 4 डालें, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन 4 इधर भी हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ, नाइट्रोजन भी हो गया। हाइड्रोजन पे चलते हैं अब, हाइड्रोजन का है ना। अब बचा हुआ एटम क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 और 4 जा 2 4 जा 8 हो गया, 8 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 8 है, नहीं है ना, बैलेंस नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ 4 डालना बेकार है, यहाँ 2 भी डालना बेकार हो गया है ना। अब दूसरा नेक्स्ट अगर 3 अगर डालते हैं तो हाइड्रोजन 12 हो जाता है, और यहाँ हाइड्रोजन 12 हो जाता है। अगर 3 डालते हैं तो सपोज कीजिए यहाँ 3 डाले और यहाँ 3 डाले, है ना, 3 डाले, तो हाइड्रोजन तो यहाँ 12 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ 3 और यहाँ 2 5 हो गया, और यहाँ नाइट्रोजन 3 हो गया, है ना, अनबैलेंस्ड हो गया ना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, है ना। अब देखते हैं दूसरा ट्राई। अगर यहाँ हाइड्रोजन ही प्रॉब्लम कर रहा है, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस तो ये हैवीएस्ट एटम बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन को हम प्रेफर करते हैं कि ये कैसे होगा। तो 4 है, अगर 2 से करें 6 आएगा ना, 6 अगर करें तो 6 यहाँ अगर रखें तो ये हाइड्रोजन 24 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ 24 हो जाएगा। तो इधर 24 बनाने के लिए इसको यहाँ 8 डालना पड़ेगा, है ना, 8 डालते हैं, ठीक है, 8 डाला। अब देखते हैं ये हाइड्रोजन 24 लेफ्ट साइड में भी है, हाइड्रोजन 24 इधर भी है। अब नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन 8 है यहाँ, है ना, लेफ्ट साइड में 8 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 6 है, ये वाला 6 डलाएगा तो हो जाएगा ना 6 और ये 2, नाइट्रोजन भी 8 हो गया, है ना। क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन 2 है यहाँ, और क्लोरीन यहाँ 6 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये 6 डालेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, राइट साइड में क्लोरीन 6 हो जाएगा। अब इसको भी 6 बनाना है तो यहाँ 3 डाल दीजिए, अब हो गया, देखिए बैलेंस, है ना। इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब ट्राई कर करके एटम, ईच नंबर ऑफ द ईच एटम, सारे जितने भी नंबर हैं इक्वल होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड। अब यहाँ 6 डाल दीजिए, ये बैलेंस हो गया, यहाँ 6 डाल दीजिए तो हो जाएगा, ये 6 डाल दिया, है ना, पहले हीट एंड ट्रायल कर दिया, हाँ 6 डाल दिया तो 6, और यहाँ देखिए यहाँ 8 डालिए, हाँ 8 डाल दिया, और यहाँ 3 डाल दीजिए। अब देखिए सारे बैलेंस्ड हैं, ये सारे बैलेंस, ये तो सिंपल था, है ना, सिंपल है। अब कम्प्लेक्स एक एग्जांपल लेते हैं, कम्प्लेक्स देखिए कम्प्लेक्स एग्जांपल में क्या लें, देखिए CuSO4 इधर लिखा हुआ है, CuSO4 है ना, CuSO4 इसको लिया, और ये रिएक्शन कर रहा है NaOH, इससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, CuOH होल टू आई इक्वल टू दे रहा है हमको CuOH होल टू, उसके बाद प्लस Na2SO4 प्लस Na2SO4, है ना ये। अब देखिए पहले फिर CuSO4 प्लस NaOH इक्वल्स टू CuOH होल टू प्लस Na2SO4, ये क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, डियर स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट, और प्लस ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और यहाँ क्या बना रहा है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना रहा है ना। अब सोडियम सल्फेट बना रहा है, तो सबसे हैवीएस्ट एटम क्या,
फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड में सबसे हैवीएस्ट एटम क्या है। देखिए सल्फर 16 होता है, आप लोगों को लर्न कर जाना है। मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, क्या अप्लाई कर रहा हूँ, सल्फर 16 है और कॉपर 29 होता है। कॉपर 29 है, हैवीएस्ट एटम यही है, ऑक्सीजन तो 8 होता है ना। तो कॉपर हैवीएस्ट एटम है तो कॉपर को ही लेके चलते हैं। सोडियम 11 होता है ना, ऑक्सीजन ये नहीं। तो कॉपर हैवीएस्ट एटम है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉपर लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड सिंगल सिंगल है, कॉपर सिंगल है, बैलेंस्ड है। इसे छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे छेड़छाड़ नहीं करना है अभी। आगे देखिए सल्फर, सल्फर क्या है, सिंगल एटम यहाँ है और सल्फर सिंगल एटम यहाँ भी है, राइट साइड में भी रिएक्टेंट साइड में भी सल्फर सिंगल है, सिंगल नंबर में है और यहाँ भी सिंगल नंबर में है ना, 1 1 दोनों साइड है। इसको भी अभी छेड़छाड़ नहीं करना है ना। अब चलना है, छेड़छाड़ करने का मतलब बैड सेंस में मत लेना, मतलब यहाँ अभी टच नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है हमारा थर्ड हैवीएस्ट। थर्ड हैवीएस्ट क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन है और राइट साइड में हमारा 4 ऑक्सीजन है। देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ है और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ है। यहाँ ओ एच मत, इसको ओ एच मत पढ़ना, ये जब बैलेंस करने लगोगे आप लोग तो इसको इंडिविजुअली देखना, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इंडिविजुअली देखना इसको, है ना, अलग अलग करके देखना। ओ एच मत, हाइड्रोक्साइड आयन मत पढ़ देना, है ना, इसको इंडिविजुअली देखना। हाँ ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। और ये जो ये लटका हुआ है ना सब्सक्रिप्शन इस पे, तो ये दोनों का है, ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये 2 ऑक्सीजन का भी है, 2 हाइड्रोजन का भी है, 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का है, सेपरेटली इंडिविजुअली, है ना, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। इतना तक क्लियर। अब क्या करना है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन राइट साइड में है और यहाँ 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 4 ऑक्सीजन है यहाँ और यहाँ क्या है, एक 5 ऑक्सीजन है। वहाँ पे देखा था मैंने 4 और 2 6 और यहाँ 4 और यहाँ अगर 2 डाल देते हैं, देखिए यहाँ 2 तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ मत डालिए अभी, इधर ट्राई कीजिए, इधर इधर अगर हम 2 डाल रहे हैं यहाँ, 2 डाल के देखते हैं कि सोडियम पे इफेक्ट पड़ेगा, हाइड्रोजन पे भी इफेक्ट पड़ेगा ना, सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर 2 अगर डालते हैं तो ऑक्सीजन 2 यहाँ है, ये 2 ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये और यहाँ 4 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ और 4 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, लेफ्ट साइड भी 6 है और राइट साइड भी 6 है ना। अब देखिए अब क्या इफेक्ट पड़ा, सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम यहाँ 2 है लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में सोडियम 2 है और यहाँ भी सोडियम 2 है, ये भी बैलेंस्ड है, सोडियम भी बैलेंस है। और हाइड्रोजन तो बैलेंस, हाइड्रोजन 2 है यहाँ, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है ना, राइट साइड में भी। ऑल द एटम्स आर बैलेंस्ड, ऑल द एटम्स आर बैलेंस्ड। ठीक से देखिएगा और क्या सीरियसली माइंड को कंसंट्रेशन के साथ रखिएगा तो ये बैलेंस करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैथ से तो ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, हाइट एंड डिस्टेंस तो से तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज्योमेट्री जो है उससे तो हार्ड नहीं है, ये क्या बोलते हैं कॉनिक सेक्शन से तो ज़्यादा हार्ड नहीं। आप लोगों के लिए है, हाँ ये प्रॉब्लम 10th और 11th और 12th सारे के लिए है ना। इवन जो नीट क्यूट वगैरह में बैठते हैं उसमें भी कम्प्लेक्स इक्वेशन और बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन विल बी, उस पर थिंकिंग करने के लिए आता है ना। चलिए, और केस बेस्ड स्टडी में दे सकता है ये, ऐसे 2-3 नंबर तो दे के ही जाएगा ये, अगर बैलेंसिंग परफेक्ट हो गया आपका तो, केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस हो गया तो ये आपको 2-3 नंबर तो दे के ही जाएगा। और इवन कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं लैंग्वेज में, ये सारी चीज़ें जो सिंबॉलिक लिखा हुआ है ना इक्वेशन के फॉर्म में, आपको व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जबकि ये क्लोरीन रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो क्या बनता है ना। ये सब इस तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर कंसंट्रेशन के साथ आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, अगर कंसंट्रेशन के साथ मेंटली फिजिकली एंड हार्टली अगर होंगे ब्लैक बोर्ड पे और आपका ईयर मेरे साउंड पे होगा, तो आई होप यू ग्रैब्ड इट, यू ऑल ग्रैब्ड इट 100%। था हमारा केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से। और फिर अगर कम्प्लेक्स कोई आए, कम्प्लेक्स इक्वेशन आए जो आपसे नहीं हो रहा है, और मैं कम्प्लेक्स इक्वेशन दूंगा आपको
और भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके सामने आए जो दिक्कत कर रही हो तो उसको एज ए डॉट सेंड कीजिए और आप ग्रैब कर पाइएगा। डॉट आपका रहे, कॉपरेशन आपका रहे, और लाइक आपका, शेयर आपका, और सब्सक्रिप्शन भी आपका रहे, और हाई कीजिए। आपका आपका कॉपरेशन मुझे इन्थ्योजम के साथ ये टाइम देने के लिए, वीडियो को अपलोड करने के लिए टाइम देने के लिए, है ना, ये बल देता है, इन्हेंस करता है। आप कॉपरेट कीजिए, इन्हेंस कीजिए। मैं आपको जितना हो, ये मैं 2 मिनट में समझा सकता था, इसको 2 मिनट में कर सकता था, 1 मिनट में भी कर सकता था, है ना। लेकिन लॉन्ग बनाने का मेरा एक ही पर्पस होता है कि आप इस वीडियो देखने के बाद, आप इसको देखने के बाद, मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े, और ये बैलेंसिंग में प्रॉब्लम ना हो। कोचिंग जाए या ना जाए वो एक दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट बैलेंसिंग में प्रॉब्लम ना हो। आप कम्प्लेक्स इक्वेशन को भेजिए एज ए डाउट, और चलते चलते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।